आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस के आगाज़ में मैं सरफर्रुख आपको सबसे पहले मिड टर्म सिलेबस 2020 एंड 21 ऑफ कंप्यूटर स्टडी ऑफ ग्रेड 7 के बारे में बताता चलूँ। कंप्यूटर स्टडीज़ ऑफ ग्रेड 7 में 3 यूनिट शामिल हैं मिड टर्म सिलेबस में। पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1 है हार्डवेयर बेसिक्स, यूनिट 2 है सॉफ्टवेयर बेसिक्स, यूनिट 3 है कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑल प्रैक्टिकल जो है वो तमाम प्रैक्टिकल ऑल प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटर आर इंक्लूडेड इन अबव चैप्टर, यानी जो ऊपर चैप्टर दिए हुए हैं हार्डवेयर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर बेसिक्स, कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तमाम प्रैक्टिकल इन ही चैप्टर्स में से होंगे। तो हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज पहली क्लास का आगाज़ यूनिट नंबर 1 से, हार्डवेयर बेसिक से। जी, आपका यूनिट नंबर 1 है हार्डवेयर बेसिक। हार्डवेयर बेसिक में आप सबसे पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। इस चैप्टर का जो इसमें दिया हुआ है यूनिट इंट्रोडक्शन, आप लोग देख रहे होंगे कि हेडिंग है यूनिट इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, यानी इस यूनिट का इंट्रोडक्शन देना है आप लोगों को। इसमें सबसे पहले क्या बताया, इसमें बताया गया है कि आपने पहले पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डाटा इज़ इनपुट, प्रोसेस दैट डाटा व्हिच यू इनपुट इनटू द कंप्यूटर, दिस फिर उस डाटा को जो प्रोसेस हुआ था उसको वो आउटपुट देगा मॉनिटर या प्रिंटर में। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें आप जो डाटा जो है इनपुट डिवाइस के ज़रिए इनपुट करते हो, फिर वो जो डाटा आपने इनपुट किया होता है उसको जो है आप क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, यानी वर्किंग पे लाते हो। वर्किंग करने के बाद जो भी वर्किंग होती है उसकी, उसके बाद वो आपको मॉनिटर पे या फिर आपको पेपर पे उसका आउटपुट दे देता है। फिर इसमें बताया है कि the information that is stored on a computer is ready to access by the user some time in the future, यानी जो भी डाटा आपका कंप्यूटर में प्रोसेस होने के बाद जो है आउटपुट उसका आपने पेपर पर या प्रिंटर पे देखा था, आप उसको फिर उसके बाद स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर करने के बाद जब भी आप उसको यूज़ करना चाहो या उसको एक्सेस करना चाहो तो आप इजीली एक्सेस करके उसको यूज़ कर सकते हो। फिर आ जाते हैं, देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, वन इज सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज हार्डवेयर। सही, यहाँ पर आपको बताया गया है कि सॉफ्टवेयर का काम क्या है। सॉफ्टवेयर की वैसे तो आपने बहुत डेफिनेशन, हमेशा एक कॉमन सी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी इसका मतलब ये है कंप्यूटर, सॉरी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऑपरेशन, यानी क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है या सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, जो कि वो बताता है कि किस तरीके से उसको काम करना है और क्या काम करना है कंप्यूटर को। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हम जब इस टॉपिक पर आएंगे तो फर्दर इस टॉपिक के इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक डेफिनेशन, ये जो छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपके इसी चैप्टर में, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट, यानी जो आपने इनपुट करा था उसको, उसके प्रोसेस को डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है, मतलब उसको डायरेक्ट करती है, जिसमें जो है उसके हार्डवेयर भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये पर दिया हुआ है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको आप हार्डवेयर कहते हो। ठीक है, या फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज हार्डवेयर। यहाँ पर हार्डवेयर दिया हुआ है कि फिजिकल एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी एंड टच दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको आप देख सकते हो और छू सकते हो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सही, जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी आ जाती है, बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ हार्डवेयर हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उनमें आपके सबसे पहले कीबोर्ड है, माउस है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ग्राफिक टैबलेट है। अब कीबोर्ड क्या है, ये टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये
टेक्स्ट को इनपुट करने के काम आता है, यानी लिखने के काम आता है, रिटर्न करने के काम आता है, ठीक है ना। इट लुक्स लाइक अ मैकेनिकल टाइपराइटर। ये टाइपराइटर जो हुआ करता था होता है मैकेनिकल टाइपराइटर, टाइपिंग वगैरह करने के लिए उसकी तरह का होता है। इसमें 100 टू 102 कीज़ होती हैं। इन कीज़ को 4 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। जैसा कि एक डिवीज़न होता है न्यूमेरिक कीपैड, दूसरा क्या होता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड, यानी जिससे आप में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं, जिसको आप क्यूटी कीपैड भी बोलते हो। इसके अलावा फंक्शन कीपैड होता है, फंक्शन कीज़ भी कह सकते हो उसको, और स्क्रीन नेविगेशन और कर्सर मूवमेंट की, यानी जो इससे जो स्क्रीन को मूव कर सकता है, स्क्रीन पे आपके कर्सर को मूव कर सकता है, यानी एरोस के जो निशान कीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं ये। माउस क्या होता है? इट इज़ अ नॉन टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस, यानी कि लिख नहीं सकता, सही है ना। ये जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, प्रीमिलरी इनपुट डिवाइस है, जो कि डाटा को इनपुट करने के काम आती है। ये जब डेवलप हुआ था, जब फर्स्ट टाइम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपके जहन में आ रहा होगा, यानी जीयूआई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका क्या होता है, यानी पहले तो आपके जो कंप्यूटर होते थे वो कमांड यूज़र इंटरफेस, यानी आपको कमांड देनी पड़ती थी कीबोर्ड के ज़रिए, और आप अपना जो भी आपका प्रोग्राम होता था, जो भी आपका डाटा होता था, आप उसको सर्च करते थे और उस पे वर्क करते थे। लेकिन फिर जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया, यानी जीयूआई है, आईबीएम ने इंट्रोड्यूस कराया था एप्पल मैकिन्टोश, तो उसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है माउस को यूज़ किया गया था, क्योंकि वो ग्राफिक्स यानी पिक्चर और आइकन के ज़रिए चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो माउस उसको ईज़िली सेलेक्ट कर लिया करते थे। माउस के नीचे एक बॉल होती है, अ बॉल बेस्ड इन अ माउस, देयर आर द 2 क्लिक बटन, राइट और लेफ्ट। मोस्टली यू यूज़ कौन-सा हम यूज़ करते हैं? लेफ्ट क्लिक, ठीक है। इसमें ड्रैग बटन भी होता है, जो हमारी स्क्रीन को ड्रैग करता है। डिजिटल कैमरा ये पिक्चर कैप्चरिंग के काम आता है, और उन पिक्चर्स को जो है ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो है स्कैनर हो गया। स्कैनर जो होता है हमारे पेजेस जो होते हैं बुक्स के, न्यूज़पेपर के, मैगज़ीन के, उन तमाम को ये क्या कर सकता है, कंप्यूटर में जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। माइक्रोफ़ोन रिकॉर्डिंग के काम आता है। ग्राफिक टैबलेट तो बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, सर्चिंग के, इसके अलावा और भी मोबाइल के इस तरीके स्मार्टफ़ोन का भी काम ही ग्राफिक टैबलेट भी कर रहा होता है। यानी ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो आप इससे इनपुट कर सकते हो। अच्छा, आउटपुट डिवाइस आ गया, इसमें मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया। मॉनिटर की 2 टाइप्स होती हैं, एलसीडी और एलईडी, ठीक है? जो आप बहुत ज़्यादा आजकल आपके घरों में और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो कि डिस्प्ले दिखाने का काम होती हैं। इसके अलावा क्या हो गया है, प्रिंटर जो है वो, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, और डाटा जो है उसका आउटपुट जो है मॉनिटर के बाद सबसे ज़्यादा प्रिंटर पे आता है, पेजेस पे। इसके बाद स्पीकर आ गए, जो कि वॉइस की शेप में जो है आपको आउटपुट देते हैं। इसके बाद आते हैं, ये हिडन वर्ड्स आ रहा है, ये है स्टोरेज डिवाइस। तो ये स्टोरेज डिवाइस हैं, यानी कंप्यूटर में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे यूएसबी ड्राइव हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए, सीडी और डीवीडी हो गई, ठीक है। यूएसबी ड्राइव क्या होती है, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। ये डाटा को स्टोर करने में काम आती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को भी स्टोर करते हैं, क्योंकि अब तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। हार्ड डिस्क हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी कैपेसिटी में जो है डाटा को स्टोर करता है। फ्लॉपी डिस्क जो है थोड़ी कम कैपेसिटी में करती है, 1.44 एमबी का डाटा स्टोर करती है। इसके अलावा सीडी जो है ये भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में डाटा को स्टोर करती है, यानी 660 एमबी हो गए। इसके अलावा और भी जो सीडीज़ होती हैं, डीवीडीज़ होती हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी में डाटा को स्टोर करती हैं। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कौन से हो गए, ये वो डिवाइस होती है जिससे आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। एनआईसी हो गई, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। इसके जो 2 होल्स हैं, इसमें जो है आप RJ45 को जो है कनेक्ट के ज़रिए जो है केबल को कनेक्ट करते हो और आपका इंटरनेट चल जाता है। मोडेम होती है, आई थिंक मोडेम इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी होम नाउअडेज़ फॉर यूजिंग अ वाई-फाई। सो वाई-फाई के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसके में वायर पीछे जा रही होती है, जिससे कंप्यूटर को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप्स को भी कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक, और इंटरनेट बहुत अच्छा इस पे चल सकता है,
ठीक है। मॉडेम क्या है? मॉडेम का मतलब एब्रिविएशन है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आई एक्सप्लेन यू व्हेन आई टीच यू दिस टॉपिक इन फर्दर डिटेल। इसकी बात है इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट क्या होते हैं? जो कि कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं, ये इंटरनल कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मदरबोर्ड होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मदरबोर्ड का काम जो है मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी फर्दर डिटेल में। इसी तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का और रैम का भी। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ये सेकंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का है। मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है, सेकंड मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट बोथ दिस पार्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यू कैन नॉट डू वर्क ऑन कंप्यूटर। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था इसकी शॉर्ट डेफिनेशन में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो काम करता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, इस शॉर्ट में आप इस तरीके से समझ लें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताइएगा, ऑल द प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर आर, जितने ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली ऑल द प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर में मौजूद हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू, ठीक है, टू computer on the various tasks that you want it to perform and produce the output is needed। यानी जिस तरीके का आपको आउटपुट चाहिए होता है, आप उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको क्या करते हो, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, और यानी उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर रहे होते हो तो आपको उसी तरीके का आउटपुट मिलता है। ठीक है, यानी दो टाइप्स हो गई सॉफ्टवेयर की, एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती है आपकी विंडोज़ जो होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, विंडो 98, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो एक्सपी, दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि रिलेटेड होती है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से, और जो कि गाइड करती है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, और सुपरवाइज भी करती है कि उनको किस तरीके से काम करना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या कहलाता है? यानी एक केसिंग होती है जिसमें जो है तमाम इंटरनल कंपोनेंट मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। सीपीयू हो गया, इसमें मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गया, और अदर इंटरनल कंपोनेंट जो कि इस सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो सिस्टम यूनिट होता है ये प्रोटेक्ट करता है ये तमाम सेंसिटिव पार्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द सेंसिटिव पार्ट, जितने भी सेंसिटिव पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कि वाटर से, डस्ट से और लाइट से, जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, तमाम चीज़ों को सेफ रखता है। इसमें आ जाती हैं आपकी कौन कौन सी, ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर आपकी फ्लॉपी डिस्क भी कनेक्ट हो रही है, रैम भी इससे कनेक्ट हो रही है, पावर सप्लाई भी हो रही है, सिस्टम फैन भी हो रहा है, मदरबोर्ड भी हो रहा है, सीडी ड्राइव भी हो रही है, हार्ड डिस्क भी हो गई, और प्रोसेसर भी हो रहा है। ये तमाम चीज़ें सॉकेट स्लॉट, या जो आपकी सॉकेट स्लॉट होते हैं और जैक होते हैं, पोर्ट्स होती हैं, उनके ज़रिए ये क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट्स, एंड ऑन वेयर योर वीडियो विल सेंड टू यू, जहाँ पर आपको ये वीडियो सेंड की जाएगी उधर आप उसको पूछ सकते हो क्वेश्चन, एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो मैनी टाइम्स। जब आप उसको काफ़ी दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो आज तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।